आजकल के माँ बाप में पेशेंस की कमी है। सुधा के पास उसकी दादी सास रुकने आई थी। एक दिन सुधा ऑफिस से वापस आई तो देखा कि घर पूरा फैला पड़ा है। ये देखकर सुधा अपने बेटे राम पर बहुत नाराज हुई। अम्मा जी सुनती रही, फिर बोली, तुम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हो। हमारे समय में तो इतना बड़ा परिवार होता था, कितनी जिम्मेदारियां होती थीं, बच्चों की, परिवार की, घर की, ननंदों की, रिश्तेदारों की। फिर भी इतनी जल्दी परेशान नहीं होते थे। बच्चे भी तो पूरी फौज होती थी। तुम लोग के तो एक बच्चा संभालना भी पहाड़ के समान है। आजकल तो कितनी सुविधाएं हो गई हैं। हमारे समय में तो कितनी दिक्कतें होती थी। अम्मा जी, तब परिवार बड़ा होता था तो बच्चे पल जाते थे। उनको देखने, खिलाने और खेलने वाले 10 जन होते थे। लेकिन अब एकल परिवार होता है। माँ भी बाप की तरह नौकरी करती है, घर बच्चा संभालती है, तो झुंझलाहट तो होगी ही। कितना सहन करे। बहू, तो नौकरी छोड़ दो। बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारे सपने? अम्मा जी, आपको लगता है मैं अपने सपनों के लिए नौकरी करती हूँ? आजकल जो भी लड़कियाँ नौकरी करती हैं वो घर को बेहतर बना सकें और बच्चों की अच्छी ज़िंदगी दे सकें, इसलिए करती हैं। इतनी महंगाई है, अगर दोनों लोग ना कमाएं तो खाएंगे क्या और फिर जाएंगे क्या? शौक भी तो होते हैं जो हर इंसान के वो पूरे करना चाहता है, तो क्या गलत है? लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, हर माँ परेशान हो जाती है। चाहे कुछ कहो बहू, आजकल के माँ बाप में संयम की बहुत कमी है। इतना प्रेशर ले रखा है ज़िंदगी में कि गुस्सा तो बच्चों पर ही निकलता है। बच्चे ना समझ होते हैं, वो थोड़े ना समझदारी वाले काम करेंगे। तुमने कहा शांति से बैठ जाओ तो बैठ गए, नहीं तो उनको कुछ न कुछ करने को चाहिए होता है। अब या तो दिन भर टीवी देखे, लेकिन वो भी तो सही नहीं है। बाहर जाने नहीं देती कि अकेले नहीं जाना, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। और घर में खेले तो सामान बिखरा देते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं। अब इनकी क्या गलती है? अम्मा जी, आपका ज़माना अलग था और हमारा अलग है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बच्चों की परवरिश करना भी आसान नहीं है। हम बच्चे अपनी माँ बाप की सुनते थे, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप को समझते नहीं, कुछ सुनते नहीं, तो गुस्सा तो आएगा ही उस पर। बहू, लेकिन गुस्सा करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको समय दो, उनकी दिक्कत समझो। बच्चे को माँ बाप का भी समय चाहिए होता है। तुम और वीर शाम को जल्दी आया करो, कोशिश करके, ताकि कुछ देर राम के पास बैठो और उसके दिन भर की दिनचर्या और उसकी परेशानी समझो। देखो, वो दोस्त बन जाएगा और फिर तुम लोगों की बात भी समझेगा। ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है, काम आएगा। देखो, तुम्हें ही अकेले उसे पालना है, तो कोई ना कोई हल निकालना होगा। अम्मा जी की बात सुनकर और उनकी सलाह आजमाकर सुधा ने राम के साथ थोड़ा समय देना शुरू किया, तो उसे पता लगा कि राम को कुछ परेशानी थी जो वो किसी से नहीं साझा कर पा रहा था, जिस कारण वो किसी की नहीं सुन रहा था। अब सुधा और राम में दोस्ती हो गई थी और सुधा भी खुश थी। बड़ों की बात सुनकर उनके सुझाव को अमल कर आजकल के माँ बाप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बनना मतलब ढेर सारा पेशेंस चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।